बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड आज का जो हमारा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि हमें कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी के बारे में चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन जो यहाँ पर डिफाइंड है, हमें कुछ बाइनरी ऑपरेशंस दिए हुए हैं। इन बाइनरी ऑपरेशंस में हमें ये चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन अपने आप में कम्यूटेटिव हैं या नहीं हैं, या एसोसिएटिव हैं या नहीं हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर स्टार दिया हुआ है। आप इस बात को ध्यान से समझिए कि बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बहुत सारे सिंबल्स का यूज करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन को हम किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी किसी जगह पर हम इसको स्टार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी किसी जगह पर जीरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं कहीं पर हम जीरो के अंदर एक डॉट लगाकर बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब सिर्फ सिंबल्स होते हैं रिप्रेजेंट करने को बाइनरी ऑपरेशन को। हमारा बाइनरी ऑपरेशन जो है यहाँ पर स्टार दिया हुआ है और सेट जो दिया हुआ है वो Q-1 दिया हुआ है। ये Q-1 का मतलब क्या है, जरा इसको समझिए। Q जो है अपने आप में रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और इस Q के सेट में आप नंबर 1 को हटा दीजिए। ये प्लस का 1 है, आप Q के सेट में से नंबर 1 प्लस वाले 1 को हटा दीजिए। प्लस वाले 1 को हटाने के बाद जितना बच गया वो सारा का सारा सेट जो है Q-1 से रिप्रेजेंट होता है। अगर यहाँ पर केवल ये इसको हटा दिया जाए और केवल अगर Q लिखा जाता तो केवल Q का मतलब था कि हमारा पूरा का पूरा रैशनल नंबर। लेकिन इस तरह के कर्ली ब्रैकेट में अगर कोई डिजिट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि पर्टिकुलर इस डिजिट को यहाँ से, ये माइनस का साइन है, मतलब रैशनल नंबर के सेट में से हम पॉजिटिव 1 को हटा दे रहे हैं। रैशनल नंबर के सेट में से हम पॉजिटिव 1 को हटा दे रहे हैं और ऐसा करने से जो हमारे पास सेट बच रहा है, हम उसी सेट की बात इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। यहाँ पर सेट के बारे में तो बात हो गई। डिफाइंड, ये बाइनरी जो है किस तरह से डिफाइंड हुआ है, जरा इसे देखें। इस क्वेश्चन में ये बाइनरी जो है स्टार है और इस स्टार का डेफिनेशन जो है यहाँ पर A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस का AB है। आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझना है। इसी डेफिनेशन को बेस बनाते हुए हम किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी को चेक करते हैं। आपके क्वेश्चन में जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन किस तरह से डिफाइंड है, सारा चीज उसी पर डिपेंड करता है। इसी चीज को लेकर हम इसके कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी को चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारा बाइनरी जो है स्टार है और ये बाइनरी जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर अप्लाई हो रहा है और इस बाइनरी का डेफिनेशन यहाँ पर जो है वो ये है कि A स्टार B इज इक्वल टू HCF ऑफ A एंड B। यानी ये बाइनरी जिन दो नंबर्स के ऊपर अप्लाई किया जाएगा उसका फाइनल आंसर उन दोनों नंबर्स के HCF के रूप में आने वाला है। ये तो हो गई क्वेश्चन की बात। ये दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं और इन दोनों क्वेश्चंस में बाइनरी जो है हमें उस बाइनरी के बारे में चेक करना है कि वो अपने आप में कम्यूटेटिव है या नहीं है, या वो एसोसिएटिव है या नहीं है। अब चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपना पहला क्वेश्चन लिया। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो स्टार और किस सेट पर अप्लाई हो रहा है, ये Q-1 पर। किस सेट पर अप्लाई हो रहा है, इस सेट से हमें इसके कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी को देखते हुए डिसाइड करना है। सेट का यहाँ पर उतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना कि बाइनरी चेक करते समय सेट का इम्पोर्टेंस होता है। आप बस इस बात का ध्यान रखिए कि आपको ये एक सेट लिखा हुआ है, इसका और कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले हम कम्यूटेटिव लॉ को चेक करेंगे।
कम्यूटेटिव लॉ को चेक करने के लिए हमने क्या किया, हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, हमने दो एलिमेंट ए और बी ले लिए और ये दोनों एलिमेंट हमने अपने सेट Q-1 में बिलोंग करवाए। जो सेट हमारे क्वेश्चन में गिवन रहेगा हम उसी सेट में हमारे दोनों एलिमेंट्स को ले लेंगे। हमने दो अवयव ले लिए ए और बी, इन दोनों को हमारा जो दिया हुआ समुच्चय है उस दिए हुए समुच्चय में हमने उसको बिलोंग करवाया, हमने उसको शामिल करवाया। इसके बाद जो डेफिनेशन था ए स्टार बी का, वो ए स्टार बी का डेफिनेशन था ए स्टार बी में ए पहले है और बी बाद में है और डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ए प्लस बी माइनस का ए बी आ रहा है। तो यहाँ पर ए स्टार बी का तो डेफिनेशन ए प्लस बी माइनस ए बी है, ये तो हमारे पास गिवन ही था, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। हम अब निकालना चाहते हैं बी स्टार ए। बी स्टार ए का मतलब इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो डेफिनेशन हमें यहाँ पर प्रोवाइडेड है, जो हमें दिया हुआ है, उसी के अनुसार अगर हम बी स्टार ए का तुलना करके उसको रखें तो ये आएगा बी प्लस ए माइनस का बी ए। अब b प्लस ए को ध्यान से देखिए, b प्लस ए को हम a प्लस बी भी लिख सकते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ से हटा दें तो आपको यहाँ पर b प्लस ए दिख रहा है, ये b प्लस ए को हमने a प्लस बी लिख दिया। माइनस का साइन हमारा वैसे ही है, यहाँ पर b का a के साथ मल्टीप्लिकेशन है, b का अगर a के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो इसे हम वापस a इंटू बी भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको भी पलट दिया, ये b प्लस ए को भी हमने a प्लस बी के रूप में लिख दिया और इस b इंटू ए को हमने a इंटू बी के रूप में लिख दिया और इसे हमने इक्वेशन 2 बोल दिया। अब ध्यान से देखिए, आपका ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 और 2 से दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं। अब ये सोचिए कि ये a प्लस बी माइनस ए बी, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन जो था ये तो हमारा a स्टार बी से आया था, तो ये वाला हिस्सा हमें a स्टार बी से मिल रहा है और ये वाला हिस्सा हमें b स्टार ए से मिल रहा है। चूंकि ये दोनों हिस्से आपस में बराबर हैं तो हम इसी को कहते हैं कि हमारा बाइनरी स्टार जो है वो कम्यूटेटिव है। हमारा बाइनरी स्टार इस सेट Q-1 पर कम्यूटेटिव है। यहां पर हमने इस क्वेश्चन में कम्यूटेटिविटी के बारे में चेक किया और ये पाया कि हमारा बाइनरी इस क्वेश्चन के लिए कम्यूटेटिव है। अब हम इसी क्वेश्चन पे इसके एसोसिएटिविटी के बारे में चेक करते हैं।